एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। अर्ली मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। की है गर्म पानी अपने लिए। दिन की शुरुआत मैं गर्म पानी से करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पी चुकी हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होंगी और फिर जाऊँगी किचन में। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने मुंह हाथ धो लिया है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। बच्चों को स्कूल नहीं है, बच्चों के स्कूल आज बंद है। फिर भी हम होम मेकर्स हैं ना, हमें टाइम पे काम स्टार्ट करना होता है और टाइम पे ही काम को ख़त्म भी करना होता है। नहीं तो फिर हम आज दिन भर लगे रह जाएंगे और काम को अंजाम भी नहीं दे पाएंगे और एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। तो सुबह उठना ही अच्छा होता है हमारे लिए, और जल्दी से अगर काम ख़त्म हो जाता है तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकल आता है। तो मैं यहाँ पे आलू चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया था ताकि आलू जो है जल्दी से पक जाए। और फिर मैंने चढ़ाई है चाय, और सर्दियों का मौसम है तो चाय पीना तो बनता ही है। और मैं ना यहीं पे अपने हाथों को सेक रही थी गैस के पास। बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे किचन में गीजर नहीं है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडी होकर आती है और पानियों का ही काम होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना थोड़ी देर हाथ को सेका, फिर सोचा कि आटा लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि पराठे वगैरह जब भर कर हम बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़े से सॉफ्ट जब आटा होता है तो पराठे फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो मैंने लगा के रख दिया और चाय देखिए उबल चुकी है, तो चाय पी लेते हैं, फिर से बाकी का काम मैं स्टार्ट करूँगी। और अभी आलू मैंने रख दिया है उबलने के लिए, तो वो भी उबलेगी, तब तक मैं चाय पी लूँगी। और चाय पीने के बाद मैं लगाऊंगी घर की क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू लगाना है। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, लंच नहीं बनाना था, तो नाश्ता ही बनेगा डायरेक्ट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। तो मैं चाय पी के आ गई थी। इसके बाद से मैंने यहाँ मशीन लगाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि आजकल धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और मोटे मोटे से कपड़े भी होते हैं आजकल, तो स्वेटर वगैरह जो है इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं उन्हें लगा देती हूँ मशीन में, और ये हवा से सूख जाएंगी या फिर 2 दिन में सूखेंगी। जब धुले हुए कपड़े रहते हैं तो धूप का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी निकल आएगा, तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो मैंने यहाँ एक लॉट लगा दिया है, कपड़ों को छांट लिया था। जो कपड़े ज़्यादा ज़रूरी थे उन्हें मैंने पहले लगा दिया है और बाकी के मैं बाद में लगाऊंगी। तो कपड़े भी धुलने के लिए लगा दिया है। इसके बाद से मैं यहाँ लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। तो मैंने यहाँ डोरमेट वगैरह यहीं पे झाड़ दिया है। अगर धूप रहती तो इस टाइम पे मैं धूप में डाल देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए, इसके बाद से फिर से बिछा देती हूँ। लेकिन धूप नहीं निकल रही है तो मैंने यहीं पे झाड़ के और फिर इसे मैं यहीं बिछा दूँगी। और पूरे घर की अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और आलू अभी उबल रही है, तो इस काम को एक बार जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर बैठ जाओ सर्दियों के दिन में तो फिर काम हमारा निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही टिप है कि रफ्तार में काम जितना हो सके उतना कर ले, इसके बाद से आराम से हम बैठे। तो यहाँ झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, और झाड़ू लगाते लगाते अपने पूरे घर की मैं डस्टिंग भी कर दूंगी और फिर से मोप भी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ डाइनिंग एरिया क्लीन करना स्टार्ट किया है, और ये लड्डू और चिक्की मैंने कल बनाए थे और बहुत ही अच्छी बनी थी। गुड़ के लड्डू बनाए थे मैंने, तिल के और मूंगफली के चिक्की बनाई थी। तो मैंने यहीं रख दी है ताकि सभी लोग खा सके, बच्चे भी खा सके, तो यहीं पे रखी हुई है। और इस बेड पे ये पतली सी चादर रहती है, क्योंकि टीवी वगैरह देखते हैं तो कोई भी ओढ़ लेता है यहाँ। तो इसको मैं समेट के एज ए कुशन यहाँ पे रख दूँगी, ताकि कोई भी आए तो पता भी ना चले, और हमें जब भी ज़रूरत हो तो हम इसे निकाल के और ओढ़ के टीवी
टीवी देख सके। तो देखिए यहीं पे मैं रख दूँगी इसे कुशन की जगह और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही मैनेज कर देती हूँ मैं घर को। और विंटर है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है और हमारे लिए सारा काम जो है इक्वल ही होता है, सारे दिन इक्वल होते हैं। तो क्यों ना हम अपने काम को एंजॉय करें और अपने काम को टाइम पे ही निपटाएं। तो मेरा रहता है कि मैं काम को टाइमली ही निपटाऊं और थोड़े से जल्दी अगर उठ जाते हैं तो सारा काम जो है टाइमली निपट जाता है और दिन में अपने लिए टाइम भी निकल आता है। क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, छोटे दिन में टाइम निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम सुबह उठते हैं ना तो टाइम उसी तरह से चलता है। और टाइम देखिए छोटे या बड़े नहीं होते हैं, बस हमारा उठने का तरीका जब लेट हो जाता है ना तो फिर हमारा दिन जो है छोटा लगने लगता है, हम टाइम पे काम नहीं ख़त्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के आ गई थी तो मैंने देखा आलू भी अब प्रेशर ना कुकर की निकल गई थी। तो मैं यहाँ आलू को फोड़ के, और हम ना आलू को थोड़ा सा भून के बनाते हैं आलू के पराठे। तो थोड़ा सा तेल डाला है मैंने 2 चम्मच के बराबर, इसमें डाली है जीरा, हरी मिर्च और डाल देंगे प्याज। और इसका कलर चेंज होने तक इसे मैं भूनती हूँ। और लहसुन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने किचन गार्डन एक अपना तैयार किया है छोटा सा, जिसमें प्याज लहसुन मैंने उगाई है, उसी में से मैं लेने चली गई थी। और फ्रेश चीज़ों की बात ही अलग होती है और अपने किचन गार्डन की बात ही अलग होती है, अब वही बहुत खुशी देती है। तो देखिए जितना ज़रूरत था ना मैंने ले लिया है। चलते हैं नीचे। तो इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इसे छोटे छोटे से कट करके। तो प्याज भी कलर चेंज हो चुकी थी, अच्छे से भून चुकी थी। तो मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए हैं यहाँ, लाल मिर्च और फिर से मैंने डाला था हल्दी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब आलू जो फोड़ कर रखे हैं ना उसे मिक्स कर देंगे और डाल देंगे नमक। और इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 मिनट भूनेंगे। इसका थोड़ा सा जो आलू में कच्चापन होता है ना वो इसमें नहीं रहता है, हमें ऐसे ही पसंद आती है तो ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने। अब इसे मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी, ठंडी हो जाएगी तब मैं स्टार्ट करूंगी पराठे बनाना। तो आलू ठंडी हो गई थी तो मैं आ गई हूँ किचन में पराठे बनाने। और अभी टाइम हो रहा होगा 8 या 8:30 का। और अभी देखिए मेरा सारा काम लगभग क्लीनिंग का निपट चुका है। और किचन क्लीनिंग मैं बाद में करती हूँ और बाकी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे क्योंकि भूख लगाई है सभी को। तो भले ही स्कूल ना हो लेकिन टाइम पे जो है भूख लगी जाती है। तो मैं गर्मा गर्म पराठे सभी को खिला दूँगी। दही है साथ में और आंवले का चोखा है, धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने यहाँ चटनी नहीं बनाई है। तो सेक लेते हैं आलू के पराठे। और जब भी रोटी बनाए ना तो नीचे एक कपड़ा या न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा ले, इससे ना किचन ज़्यादा मतलब जो सूखे आटे छिटते हैं ना गिरते हैं वो नहीं गिरते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पे ही रह जाएंगे या फिर न्यूज़पेपर पे ही रह जाए तो आराम से आप इसे क्लीन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता है किचन। तो देखिए यहाँ फूले फूले से पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, सभी का प्लेट लग चुका है, सभी लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म। और लास्ट में जो बचते हैं ना वो मैं खाती हूँ। तो इस तरह से मुझे भी गर्मा गर्म पराठे जो है मिल जाते हैं। सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ। इसके बाद से आती है बारी किचन क्लीनिंग की। तो इस टाइम पे मैं किचन को ना डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब कि साबुन से कर देती हूँ। क्योंकि एक टाइम अभी मैं सर्दियों में ना एक टाइम ही करती हूँ, इसी टाइम पे करती हूँ। तो जो बर्तन धोने वाला जूना होता है और उसी साबुन का यूज करती हूँ मैं। एक बार इसे मैं रगड़ दूँगी, इस पूरे स्लैब को मैं साबुन से रगड़ दूँगी और फिर कपड़े भिगा कर 2-3 बार मतलब उसे भिगा के मैं पोंछ देती हूँ। इसके बाद से एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो चमचमा जाता है हमारा किचन। तो पहले तो मैंने साबुन लिया है और इसी से दीवार भी, सामने की दीवार जो छींटे आते ही हैं तो इसको भी अगर हम डेली ही इस तरह से साफ़ कर देते हैं तो फिर हमारा किचन हमेशा ही साफ़ सुथरा बना रहता है।
तो पूरे किचन को मैंने एक बार साबुन से ना इस तरह से रगड़ दिया है। अब मैं कपड़े भिगाऊंगी और उससे पोंछ दूंगी। और इस कपड़े को ना 2-3 बार जो है गीला कर करके पोंछना पड़ता है और फिर लास्ट में मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं किचन में और किचन हमारा हमेशा ही क्लीन दिखता रहता है। और मैंने किचन में रैक रखी है ना, तो रैक को हटाकर क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है, बस घसकाना होता है और आराम से जो है पूरा किचन हमारा क्लीन हो जाता है। तो ये सारी ड्यूटी सर्दी हो या गर्मी हो डेली होता है। और हाँ, इन कोनों को ना साफ़ करना कभी नहीं भूलना चाहिए, इसमें भी काफ़ी सारे डर्ट रहते हैं। और इस पे जो ये रखी रहती है ना गैस स्टोव पे ऊपर के लोहे, तो इसको मैं कभी कभी साबुन से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा सूखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसे बस कपड़े भिगाकर पोंछ दिया है। और उतनी गंदी थी भी नहीं तो ना सर्दियों में इसमें जंग लगने का डर रहता है, तो मैंने अभी बस ऐसे ही पोंछ कर इसे लगा दिया है। अब बारी आती है दूध खौलाने की, तो 2 बर्तन में आज दूध खौलाए जाएंगे क्योंकि मकर संक्रांति है ना, हमारे यहाँ दही चूड़ा का बहुत महत्व है। तो दही चूड़ा बहुत पसंद की जाती है हमारे यहाँ, तो दही चूड़ा से ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। लड्डू, गुड़, तिल, यही सारी चीज़ें। तो ये पैकेट वाले जो दूध है ना, इनकी दही जमाई जाएगी और जो उस डब्बू में मैंने रखा है वो तो डेली जो बेसिस पे आती है दही दूध, तो वो है। तो ये पैकेट वाले दूध को भी मैंने चढ़ा दिया है और उस दूध को भी चढ़ा दिया है। अब ये उबलेंगी, तब तक मैं यहाँ बर्तन क्लीन कर लूँगी। और किचन देखिए क्लीन हो चुका है और बर्तन है बस नाश्ते के और मसाले की डिबिया वगैरह मैंने अभी खाली की थी। तो जब भी खाली होता है तो इसी तरह से मैं धुल के रख देती हूँ, तो एक्स्ट्रा ना इसमें क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी खाली हो तब आप इसे धुल के रख दीजिए और फिर सूख जाए पोंछ के भर के रख दीजिए, तो हमेशा चमचमाता ही रहता है। अब प्रॉपर मैं ये वेट नहीं करती कि एक ही साथ मैं सब कुछ धुलूँगी, जब जो खाली होते रहता है उस तरह से मैं धुलते जाती हूँ। इसके बाद से लास्ट में मैंने सिंक क्लीन कर दी है और अब क्लीन बस सारा चीज़ क्लीन हो ही चुका है, तो सिंक पर मैं पोंछ दूँगी, तो दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो देखिए किचन मेरा क्लीन हो चुका है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने रखी है चाय, और इतना काम करने के बाद 1 कप चाय तो बनती ही है सुकून वाली। तो चाय भी देखिए बन चुकी है और दूध भी उबल चुका है। अब मैंने दोपहर के लिए यहाँ चावल धुल कर रख दूँगी भिगोकर, इससे ना चावल खिले खिले बनते हैं। तो चावल धुल के रख दूँगी दोपहर के खाने के लिए। और इस टाइम का मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया। तो आज का ब्लॉग यही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।